हेलो गाइस, माई सेल्फ भारती, आई एम MBBS स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारा फिज़िक्स का सारा सिलेबस हो चुका है, जो भी हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाने थे वो हमने करवा दिए हैं। अब हम फिज़िक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हम रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% रिस्पेक्टिवली। तो हमें मैक्सिमम एरर निकालना है इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। तो जब भी हमें कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे? जो भी वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू जो भी इसमें परसेंटेज एरर होगा। एरर हम क्या से निकालते हैं? जो चेंज इन वैल्यू है अपॉन में जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, इज इक्वल टू, अब ये ए के ऊपर डिपेंड करता है तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस हाफ टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन सी प्लस 3 परसेंटेज एरर इन डी। ये 2 हाफ 1/3 और 3 क्या है? जो इनकी पावर्स होती हैं। अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी के ऊपर पावर में डिपेंड करती है तो वो आगे आ जाता है। तो परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आएगा? ए में कितना एरर है? 1%, बी में एरर है 2%, सी में एरर है 3% और डी में एरर है 4%। ये कट जाएगा एक एक, 2 + 1 + 1 + 4, तो ये टोटल आ जाएगा 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल 16% परसेंटेज एरर आया इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई किसी के ऊपर पावर में डिपेंड करता है तो पावर आगे आ जाएगी और जो भी उसमें परसेंटेज एरर है उन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। दूसरा हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बता रहे थे और यूनिट डायमेंशन का जब हम थ्योरी रिवाइज करवा रहे थे तो उस टाइम पर हमने एक पूरा PDF शेयर किया था जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो आप उसको याद कीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन से सीधे क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी, जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी हमने उसके अंदर यूनिट और डायमेंशंस बताई थी। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसकी डायमेंशंस होती है m, l, t-3 और k-1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज इतना, जहाँ पे नीटा है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और आर रेडियस ऑफ ट्यूब है। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऑप्शंस में रखकर। जो वेलोसिटी है वो कितनी है? नीटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई और रेडियस की पावर जेड। जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की डायमेंशंस आती हैं एल, टी, -1। इन तीनों की डायमेंशंस मिलाकर हमें LT-1 वैल्यू लेकर आनी है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? ऑप्शंस रखकर हम इस क्वेश्चन को इजीली और फास्टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो नीटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इसका डायमेंशंस हैं m, l, -1, t-1। रो डेंसिटी है, डेंसिटी का आता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास और L-3। लास्ट आता है रेडियस, रेडियस का आता है L। तो अब हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? ऑप्शंस को बार बार क्वेश्चन में पुट करेंगे। पहला आता है हमारे पास ये, तो हम जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो LT-1 किसके बराबर आना चाहिए? m, l-1, t-1, इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई m, l-3 की पावर 1 मल्टीप्लाई l की पावर 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? m की पावर 2, l की पावर
-1 और -3 -4 और t की और एक 1 तो -3 और t की पावर आ जाएगी -1। तो ये LT -1 के इक्वल में नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पुट करके देखेंगे, LT -1 किसके इक्वल आना चाहिए, इसके ऊपर एक में डिपेंड करेगा तो m L -1 T -1 इसकी पावर 1, रो की पावर m L T -3 -1 और L की -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m +1 और m -1 कैंसिल, तो m की 0, L -1 और यहाँ आ जाएगा L माइनस और माइनस +4 और यहाँ -1 तो -2 और +4 तो L आ जाएगा 2, T आ जाएगा सॉरी यहाँ आ जाएगी 1 क्यों, यहाँ पे है -1 तो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ पे है +3 और -1 -2 और +3 तो इसकी आ जाएगी 1 और t की आ जाएगी -1। तो LT -1 और LT -1 ये वैल्यू दोनों बराबर हो गई, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का। बेसिकली जो प्लेन एंगल होता है ये 2D में होता है, जैसे कि ये जो प्लेन एंगल होता है ये 2D में होता है, जो सॉलिड एंगल होता है ये 3 डायमेंशन में होता है। जैसे ये कंप्लीट एंगल, तो जो प्लेन एंगल होता है इसकी यूनिट होती है रेडियन और जो सॉलिड एंगल होता है इसकी होती है स्टेरेडियन। तो उस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस थे कि इनके अंदर यूनिट होती है, हाँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास दे हैव यूनिट्स, बट ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस का मतलब इनके पास डायमेंशंस नहीं होती है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन और रेडियन और डायमेंशन लेस होते हैं ये। अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास मैच द फॉलोइंग का। तो मैच द फॉलोइंग के तरीके से मैंने नहीं बताया, हम इनकी याद करेंगे। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या कोई भी एनर्जी है उस सब की यूनिट और डायमेंशन एनर्जी वाली होती है, दैट इज जूल यूनिट होती है और डायमेंशन होती है mL2T-2। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है इसकी डायमेंशंस होती हैं m-1 L3T-2। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है इसकी डायमेंशंस होती हैं, उसके बाद जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है इसकी डायमेंशन होती है L2T-2 और जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है इसकी डायमेंशंस होती है, उसके बाद ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की हो जाएगी L-T-। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पे बताया था कि ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिस्पेक्ट में होती है। कांस्टेंट का हमने वीडियो में दे दिया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये एनर्जी की यूनिट के बराबर होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Gm/r माइनस Gm/r। जी का पता है हमें, एम और आर का पता है, तो हम इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एनर्जी दे रखी है ई, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो हमें ई बाई जी का रेशियो निकालना है। ई कितना था हमने अभी देखा, mL2T-2। जी अभी देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3T-2। इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, m ये ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा तो m2L, ये ऊपर 2 है नीचे 3 है -1 और ये कैंसिल हो जाएगा तो T0 m2L-1।
उसके बाद आता है जो स्ट्रेस होता है उसकी डायमेंशंस, ये हमने बताया था। और याद करने को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है उसकी डायमेंशंस प्रेशर की डायमेंशंस के बराबर होती है, और जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं, इसको हम सॉल्व करके भी बता सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इसकी याद कर सकते हैं, m l-1 t-2। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सारी डायमेंशंस बताई थी, हमने उसका पेज भी दिया था, और हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये और इसके अलावा और डायमेंशंस अपलोड कर रखी है। तो आपको अगर इस चैप्टर में स्कोर करना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रैमिंग का पोर्शन है बट स्टिल। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर थे मोस्टली आपको करा दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।